नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी बीआरजी पे। दोस्तों, हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वह कैलेंडर है और इससे पहले हम अपनी 2 क्लास कर भी चुके हैं। जिन दोस्तों ने हमारी अगर पिछली की 2 क्लास देखी नहीं है तो उनसे अनुरोध है कि वह सबसे पहले पिछली हमारी 2 क्लास जो है उन्हें ध्यान से देख लें। उससे क्या होगा, आपके लिए जो आगे आज हमारी जो तीसरी क्लास है वो आपको समझ में तभी आएगी जब आपने पिछले की 2 क्लास देख रखी होंगी। चलिए, आज हम अपनी तीसरी क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने पिछले 2 क्लास में पढ़ा है, उससे आगे आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अभी तक जो हमने उसमें क्वेश्चन डिस्कस किए थे उससे ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। इस क्वेश्चन में क्या है कि स्पेशल कोई हमारे लिए तारीख दे रखी होती है, वो कितनी भी आगे की तारीख हो सकती है, कितनी भी पीछे की तारीख हो सकती है कैलेंडर में वर्तमान डेट से। उसमें क्या होता है कि हमारे लिए स्पेशल एक दिन बताना होता है कि बताइए कि इस डेट पे कौन सा दिन होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारे लिए कुछ और सीखना पड़ेगा, वो है हमारा कि शताब्दी वर्ष में सबसे पहले लीप ईयर कैसे निकालते हैं, फिर उससे हम अपने ऑड डेज कैसे बनाते हैं। क्योंकि हमने आपसे कहा था कि जो भी अपना डिस्कस करेंगे सिर्फ हमारे 2 ही कॉन्सेप्ट होंगे, एक तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट होगा और दूसरा हमारा होता है विषम दिन का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले क्यों ना हम जितने भी आंसर दे रहे हैं अपने विषम दिन के हिसाब से ही दे रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने शताब्दी वर्ष में विषम दिन निकालना सीखना होगा। तो आइए उसके बारे में आइए सीखते हैं कि शताब्दी वर्ष सेंचुरी ईयर में लीप वर्ष ज्ञात करना। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमें पता है शताब्दी वर्ष हमारा क्या होता है, 100 साल आने वाला वर्ष, 100 साल बाद आने वाला वर्ष या 100 साल का जो समय होता है वही हमारा कहलाता है शताब्दी वर्ष। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे लिए 100 साल दे रखे हैं तो हम उसके लिए शताब्दी वर्ष मान सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे लिए 100 साल का एक समय दे रखा है, इसके लिए हम मानेंगे कि ये शताब्दी वर्ष है। अब हमें पता करना है कि शताब्दी वर्ष में हमारे लीप ईयर कितने होते हैं। ये जो वर्ष हमारी दे रखी है ये वर्ष है हमारी शताब्दी वर्ष, और इसमें हमारे लिए अपने ज्ञात करने हैं लीप वर्ष। तो शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष कैसे पता करते हैं, कोई भी वर्ष होती है। देखिए, अगर हम मान ले रहे हैं कि ये प्रारंभ के यदि 100 साल हमारे दे रखे हैं, तो जब प्रारंभ से हम 100 साल तक चलेंगे तो जो हमारी शताब्दी वर्ष होंगी वो कौन कौन सी होंगी, वो लीप वर्ष होंगी वो कौन कौन सी होंगी। एक तो 4 होगी, 4 के बाद 8 होगी, 8 के बाद 12 होगी, इसी प्रकार चलते चलते 92 होगी, 96 होगी और लास्ट 100वीं वर्ष जो होगी वो हमारी सभी कैसी होंगी, लीप वर्ष होंगी। इस तरह टोटल अगर हम काउंट करें तो यहाँ तक जो टोटल हमारी लीप वर्ष बैठेंगी वो बैठेंगी 25। लेकिन एक बात हमने और भी बताई थी, हमने कहा था कि अगर कोई वर्ष हमारी दे रखी होती है, लीप वर्ष पहचानने के लिए हम 4 से भाग करते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो वो वर्ष हमारी हो जाती है लीप वर्ष। लेकिन जहां जैसी हमारी शताब्दी वर्ष आती है तो वहां पे हम 4 से नहीं 400 से डिवाइड करते हैं। क्योंकि 100 के अंत में हम देख रहे हैं कि हमारे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। और हमने आपको पहचान बताई थी कि जिस वर्ष के लास्ट में यदि 2 जीरो होते हैं तो वो वर्ष होती है हमारी शताब्दी वर्ष। और वह शताब्दी वर्ष हमारे लीप वर्ष है या नहीं है ये हम कैसे पहचानते हैं, 400 से भाग करके। अब यहाँ पे यदि हम 100 में 400 से भाग करें तो ये पूरा पूरा हमारा नहीं कटेगा, इसलिए ये जो 100वां वर्ष होगा वो हमारा एज ए लीप वर्ष के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा। जब ये लीप वर्ष के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे हमारे जो टोटल लीप वर्ष अगर 100 साल में हम काउंट करें तो 25 नहीं 24 होंगे। इसी प्रकार यदि हम अगले 200 वर्षों के बारे में जानना चाहें कि 200 वर्ष में हमारे लीप वर्ष कितने होंगे तो 24 के दूनी हो जाएंगे 48। ऐसे अगर हम जानना चाहें कि 300 वर्ष में हमारे लीप ईयर कितने होंगे तो 300 वर्ष में जो हमारे लीप ईयर होंगे वो हो जाएंगे 72। ऐसे ही अगर हम जानना चाहें कि 400 वर्ष में हमारे लीप ईयर कितने होंगे तो हमारे होने चाहिए 96। लेकिन यहाँ पे जो हमारे 400 दे रखे हैं, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 जीरो हैं और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है ये पहचानने के लिए हमें 400 से डिवाइड करना पड़ता है। और अगर हम 400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसलिए इस बार 100 को तो नहीं गिना गया था, 200 को भी नहीं गिना था या 300 को भी नहीं, लेकिन 400 को एज ए लीप ईयर के रूप में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ 96 नहीं, हमारे यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 97। हमने निकाली है अपनी कि हमने देखा प्रारंभ के 100 साल में हमारे जो लीप ईयर होते हैं वो 24, 200 साल में अगर देखा जाए तो 48,
300 साल में अगर देखा जाए तो 72, और 400 साल में कितने हो जाएंगे? 97 हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि अगर हम जानना चाहें कि इनके बीच में अगर हम अपने विषम दिन निकालना चाहें कि विषम दिन हमारे विषम दिन, तो देखिए विषम दिन हमने निकालने के लिए बताया था कि उसमें ईयर प्लस लीप ईयर और बटे 7 किया जाता है, इसका फार्मूला होता है। यानी कि हम क्या जोड़ते हैं उसमें? ईयर में लीप ईयर और जोड़ते हैं, इसके बाद हम किससे भाग करते हैं? 7 से भाग करते हैं। तो देखो यहाँ पे यदि हम प्रारंभ के 100 साल में यदि अपने हम विषम दिन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो वर्ष हमारे दे रखे हैं 100, और जो लीप वर्ष है हमारे वो कितने हैं? 24 है। 100 और 24 को जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 124, और भाग हमें करनी होती है 7 से, और जब हम 7 से 124 में भाग करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा शेषफल बचेगा वो बचेगा 5, और जो शेषफल बचता है वही हमारे क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। ऐसे ही यदि अगर हम 200 साल में निकालना चाहें तो 200 और 48 हो जाएंगे हमारे 248, और 248 को यदि हम 7 से भाग करें तो यहाँ पे जो हमारे विषम दिन निकल के आएंगे वो आएंगे 3। ऐसे ही अगर हम 300 और 72 को जोड़ें तो टोटल हमारे हो जाएंगे 372, और अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो विषम दिन हमारे निकल के आएंगे वो 1 होंगे। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम 400 को 97 दोनों जोड़ें, ईयर प्लस लीप ईयर, तो हमारे हो जाएंगे 497, और यदि हम 7 से भाग करते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारा 0। अर्थात जो हमारे 100 साल में हमारे विषम दिन निकल के आए हैं वो 5, 200 में आए हमारे 3, और 300 में आए हैं हमारा 1, और 400 में हमारे आए हैं 0। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं और वर्षें हमारी होती है अगर 500 भी में हम अगर हम निकालना चाहें तो, लेकिन हम 500 को क्या लिख सकते हैं? हम 500 को लिख सकते हैं 400 प्लस 100। जब 500 को यदि हम 400 प्लस 100 लिखेंगे तो हमें पता है कि 400 के कितने होते हैं? 0 होते हैं। तो 400 के तो 0 हो जाएंगे, और 100 के आपको पता है, आप निकाल चुके हो, कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो यहाँ पे टोटल हमें कितने मिल गए? 5। इसी प्रकार यदि हम 600 का निकालना चाहेंगे तो 600 को हम क्या लिख सकते हैं? 400 प्लस 200। आपको पता है 400 का तो हो जाएगा 0, और 200 का कितना हो जाएगा? 200 के हमने ये निकाले हैं, 200 के 3। अगर हम 0 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 3। इसी प्रकार यदि हम 700 का निकालें तो 700 का लिख सकते हैं हम 400 प्लस 300। 400 प्लस 300 का मतलब हो जाएगा 400 का मतलब 0 और 300 का मतलब 1। तो यहाँ हमारे कितने निकल के आएंगे? 1 निकल के आएंगे। इसी प्रकार यदि हम 800 का निकालना चाहें तो 800 का हमारा निकलेगा 400 प्लस 400 लिख सकते हैं हम इसके लिए। और 400 प्लस 400 का मतलब क्या है कि 400 का 0, अगले 400 का 0, तो कितना हो जाएगा? 0। अर्थात कहने का हमारा मतलब क्या है कि अगर हमने प्रारंभ के 4 साल देख लिए, एक 100 एक 200 एक 300 और 400, तो जो हमारे विषम दिन निकल के आए वो निकल के आए 5, 3, 1 और 0। इसी प्रकार हम आगे यही सीरीज हमारी रिपीट होती रहती है, यानी कि 4 के गुणन के रूप में ये सीरीज जो हमारी है वो रिपीट होती रहती है। अब कहने का मतलब हमारा ये है जहां भी हमारे 4 का गुणन मिलेगा वहां पे जितने भी हमारे विषम दिन होंगे वो सभी कैसे होंगे? शून्य होंगे, और ये सीरीज लगातार रिपीट होती रहेगी। 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0। ये इसी प्रकार नीचे की ओर चलती रहेगी इसी तरह से। चलिए, हमने अपने शताब्दी वर्ष में लीप ईयर के बाद विषम दिन दोनों ही निकालने सीख लिए हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अपने ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस पे जो हमें करने में कभी भी बड़ी आसानी से, कोई भी कैलेंडर का हम क्वेश्चन होता है उसका जवाब बड़ी आसानी से दे देते हैं। चलिए, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। मान लीजिए हमारी जो गांधी जयंती पहली बार मनाई गई थी, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। चलिए 2 अक्टूबर। इससे आगे हम देखते हैं कि जो प्रत्येक हमारा विषम दिन होता है एक दिन को प्रेजेंट करता है, यानी कि जितने भी जो हमारे विषम दिन दिए गए हैं 0 से लेके 6 तक वो कोई ना कोई किसी न किसी दिन के लिए प्रेजेंट करता है। देखिए, जो 0 हमारा होता है, 0 का मतलब होता है संडे, और 1 का मतलब होता है मंडे, और 2 का मतलब होता है ट्यूसडे, और 3 का मतलब वेडनेसडे, और 4 का मतलब होता है थर्सडे, और 5 का मतलब फ्राइडे, और लास्ट
6 का मतलब होता है सैटरडे, अर्थात जितने भी हमारे विषम दिन होते हैं वो सभी किसी न किसी दिन के लिए प्रदर्शित करते हैं, जो क्रम में आपके सामने लिखे हुए हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कोई भी हम एक तारीख ले लेते हैं और उस तारीख पे अपने दिन को फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए हम एक तारीख ले रहे हैं 2 अक्टूबर 1869। मान लीजिए एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। मान लीजिए कि बताइए 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। देखिए इस क्वेश्चन के लिए चूंकि चाहे हम पिछले क्वेश्चन की तरह अपने आज की डेट से कंपेयर करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो अभी हमने सीखा है अपने ऑर्डिनरी निकालना, इसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्म से करेंगे। इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं कि डायरेक्ट किसी भी डेट पे दिन बताना। चलिए आइए इसके लिए करते हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 को दिन निकालने के लिए इसे सबसे पहले हम देखते हैं कि 1869 तक हमने कितने वर्ष अपने कंप्लीट कर लिए। तो जो 1869 तक जो हमने अपने वर्ष कंप्लीट किए हैं वो कंप्लीट किए हैं 1868, यानी कि पूरे क्वेश्चंस को हम 2 भागों में विभाजित कर लेंगे, एक वर्ष और दूसरे महीना में। तो वर्ष हमने जो अपने कंप्लीट अभी तक कर लिए हैं वो 1868 कंप्लीट कर लिए हैं। 1868 को हम इस हिसाब से फैक्टर में तोड़ेंगे कि हमारे लिए मिल जाए जो 4 का मल्टीपल मिल जाए। उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे जो ऑड डेज होंगे वो हो जाएंगे 0। जैसे कि 1868 को अगर हम तोड़ना चाहें तो 1868 को हम तोड़ सकते हैं 1600, 200 और लास्ट में जो वर्ष हमारे बचे वो 68। ये हमने इसलिए तोड़ा है इसके लिए क्योंकि 1600 में हमें पता है कितने हो जाएंगे 0, और 200 में भी हमें पता है कितने हो जाएंगे हमारे 3 हो जाएंगे। 200 में हमारे कितने हो जाते हैं 3 लीप ईयर हो जाते हैं। चलिए अब 68 में निकालते हैं। किसी भी वर्ष में जब हम लीप ईयर निकालते हैं तो वो किसी वर्ष में ऑड डेज निकालते हैं तो हमें पता है ईयर में हमें कितने जोड़ने पड़ते हैं लीप ईयर। और जब भी कभी वर्षों की संख्या दी होती तो हम 4 से भाग करते हैं, और जितने पूरे हमारा चला जाता है भाग चला जाता है उतने ही हमारे क्या होते हैं उसमें लीप ईयर होते हैं। अगर हम 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 17 भाग चले जाएंगे, तो 17 हमारे इसमें लीप ईयर हो जाएंगे। 68 और 17 को जोड़ेंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 85, और अगर 85 को यदि हम 7 से भाग करें तो यहाँ पे जो हमारे ऑड डेज निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 1। तो टोटल हमारे लिए वर्ष के केस में जो हमारे लिए ऑड डेज मिले हैं वो टोटल हो गए हमारे 4। अभी हमें महीने के बीच में और देखना है, क्योंकि हमने 1868 वर्ष जो हमारे कंप्लीट हो गए थे उसमें हमने अपने विषम दिन निकाल लिए। अब बाकी अगले वर्ष में हम कितने गए हैं 2 अक्टूबर तक और गए। जो 70वां वर्ष है उसमें हमने 2 अक्टूबर तक का सफर अपना तय किया है, तो वहां तक का हम निकालेंगे अपने ऑड डेज। चलिए शुरुआत करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और लास्ट अक्टूबर। जनवरी में हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए 1869 का वर्ष है, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। फरवरी कितने की होगी 0 की होगी। जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में 2 अक्टूबर तक गए तो कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे टोटल। तो हमारे टोटल क्या कितने हो गए यहाँ पे 23 हो गए, और 23 के लिए जब हम छोटा करेंगे तो हमारे लिए कितने मिलेंगे 2 मिलेंगे। अब देखिए यहाँ जो वर्ष के केस में हमें कितने मिले थे 4 मिले थे, और यहाँ पे कितने मिले हैं 2। तो टोटल हमने देखा कि टोटल हमारे लिए 4 और 2 कितने ऑड डेज मिल गए 6 मिल गए, 6 ऑड डेज। और 6 का मतलब क्या होता है, छठे नंबर पे हमारा कौन सा दिन आता है, वो आता है सैटरडे। अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, सैटरडे था, शनिवार था। इस प्रकार हम अपना एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा है। मान लीजिए 6 अगस्त 1994, कोई भी एक डेट दे रखी है 6 अगस्त 1994। चलिए आइए इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 6 अगस्त 1994 तक कितने वर्ष हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो कितने वर्ष कंप्लीट हुए हैं हमारे 6 अगस्त 1994 तक 1993 वर्ष हमारे क्या है कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे 1993 ईयर जो है हमारे वो कंप्लीट हो गए हैं।
तो 1993 के लिए यदि हम छोटा करेंगे तो किस किस में डिवाइड कर सकते हैं? एक तो 1600 में, क्योंकि हमारे ज्यादातर ये देखना है कि हमें जीरो ऑड डेज कैसे प्राप्त होते हैं, तो हम जरूर लेंगे 1600 को। 1600 के बाद कितने हो जाएंगे? 300, और 300 के बाद हमारे जो वर्ष उधर बचे 16 3 1900, और कितने बचे हमारे? और 93 वर्ष बचे हैं। चलिए 1600 300 1900 1993। 1600 में आपको पता है कितने लेने हैं? 0, और 300 में आपको पता है कितने लेने हैं? 1 लेने हैं। 1 मिल गया। और 93 के लिए हम क्या करेंगे? वही 4 से भाग करेंगे, और जब हम 4 से भाग करेंगे 93 में, मान लीजिए कि 93 अगर बड़ी संख्या आपको भाग नहीं करना आता तो भाग करके देख लेंगे। जब 3 से हम भाग करेंगे तो 4 से हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 1 बचे 3, तो 4 3 12, यानी कितने मिले हमारे लिए? 23 मिले। यहाँ पे पूरा जाना चाहिए, जितना शेष बचता है उसको हमें नहीं देखना है, पूरे जितने हमारे भाग चले जाते हैं बस वही गिने जाते हैं। तो यहाँ से जो लीप ईयर हमारे लिए मिल जाएंगे, ईयर ये हो गए, लीप ईयर हम यहाँ से निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। अगर हम टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 6 9 2 11, यानी कि 116। 116 बड़ी संख्या है, छोटा करना पड़ेगा। कितने से भाग करेंगे? 7 से भाग करेंगे। जब हम इसमें 7 से भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 7 से भी भाग करके देख लेते हैं 116 में। तो 7 एकम 7, कितने बचे? 4 6, तो 7 छंग 42, यानी यहाँ से हमारे लिए कितने मिल रहे हैं? 16 मिल रहे हैं। यहाँ से हमारे लिए कितने हो गए? वो सॉरी 4 गए 4, तो यहाँ से हमारे लिए कितने मिल गए? 4। तो यहाँ से हमें 4 मिले हैं, यहाँ से हमें 1 मिला है, तो टोटल हमारे पास यहाँ कितने हो गए ऑड डेज? 5 ऑड डेज हो गए। चलिए ये तो हमने अपने निकाल लिए वर्ष के केस में, अब हम निकालेंगे अपने मंथ्स के केस में। यहाँ भी निकालने पड़ेंगे हमारे लिए। तो महीने हमारे कहाँ तक यहाँ कंप्लीट हो गए? अगस्त तक। जनवरी से हम शुरुआत करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और लास्ट अगस्त। महीना सॉरी वर्ष हमारा 1994 का, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में फरवरी हम कितने निकलेंगे? 0 की। जनवरी में 3 हो जाएंगे, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त में कितने हैं? 6 हैं। टोटल हम सभी को जोड़ते हैं। 3 और 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 और 6 हमारे कितने हो गए? 22 हो गए। 16 और 6 कितने हो गए? 22 हो गए। चलिए 22 को यदि हम छोटा करेंगे तो 22 को छोटा करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? 1। अब हमने देखा अपने वर्ष के केस में हमारे टोटल ऑड डेज मिले 5, और मंथ्स के केस में हमारे ऑड डेज मिले 1, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 6 हो गए। 6, और 6 नंबर पे हमारा कौन सा दिन होता है? अगर दिसंबर दिन अगर हमारा 6 है तो शनिवार। अर्थात जो हमारे लिए डेट दे रखी होती है, डेट दी गई है, उसमें कितने सॉरी कौन सा दिन निकल के आया? शनिवार, यानी कि 6 अगस्त 1994 को हमारा कौन सा दिन है? शनिवार है। इसी प्रकार चलिए एक क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी हमें क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई भी डेट ले रहे हैं, देखते हैं। मान लीजिए ले रहे हैं कि हमारा देश किस दिन आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ऐसे सभी लोगों को ये डेट याद भी रहता है कि 15 अगस्त 1947 को। कैलेंडर में लगभग सारे स्टूडेंट्स को रट ही लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा कौन सा दिन था? शुक्रवार। सबको रटा हुआ होता है। अगर ये नहीं भी निकालोगे तो भी आपको पता होता है। और गणतंत्र दिवस हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। वो भी दिन स्टूडेंट लगभग याद ही कर लेते हैं कौन सा दिन है? गुरुवार था उस दिन, सभी को याद होता है। तो चलिए कुछ हटके कोई डेट देखते हैं, ठीक है। कोई नया क्वेश्चन हम लेते हैं अपना। मान लीजिए 15 अगस्त 1950 ले लेते हैं। अब ये चेंज हो गया कि 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ तक वही हमें करना है। जो वर्ष अभी तक हमारे कंप्लीट हो गए वो कितने कंप्लीट हो गए हैं? 1949। जो 50वां वर्ष है वो हमारा कहाँ तक हुआ है? 15 अगस्त तक। तो अभी तक जो हमारे वर्ष कंप्लीट हुए हैं वो 1949 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। तोड़ लेंगे इसके लिए उसी के अकॉर्डिंग जहाँ हमें ऑड डेज देने में आसानी हो जाए। तो 1600 प्लस 300 और कितने बचे? 49 बचे हैं। 1600 में 0, 300 में आपको पता है कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, और यहाँ 49 50। एक वर्ष हम क्या करते हैं? पीछे करके लेते हैं। पीछे करके इसलिए लेते हैं क्योंकि वर्ष हमारे जो कंप्लीट हुए वो कितने हुए? 1949 कंप्लीट हुए हैं। तो चलिए 49 में ये वर्ष में अगर हम अपने लीप ईयर निकालना चाहें तो हमारे कितने हो जाएंगे? ये तो ईयर है।
अभी हमारे अपने लीप ईयर और निकालने हैं, वही 4 से भाग करके 4 से भाग करेंगे तो लीप ईयर हमारे कितने निकल जाएंगे यहाँ पे 12। तो 49 और 12 हमारे कितने हो गए 61 हो गए। 61 को यदि हम छोटा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे जो ऑड डेज निकल जाएंगे 7 अट्ठे 56, यानी कि टोटल हमारे यहाँ पे कितने हो गए 5 हो गए। तो 5 और 1 टोटल हमें यहाँ से कितने मिल गए 6 मिल गए। तो यहाँ से जो हमारे विषम दिन निकल के आए हैं वो 6। अब हम क्या करेंगे मंथ के केस में निकालेंगे, क्योंकि मंथ के केस में हम कहाँ तक गए हैं अगस्त तक गए हैं। तो यहाँ शुरुआत करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। चलिए जनवरी में ये 1950 है और जो 1950 है वह हमारा साधारण वर्ष है, तो इसमें फरवरी हमारी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ भी काउंट करेंगे तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में दी गई तारीख कितनी दे रखी है 15। अगर हम 15 को छोटा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा। सभी के लिए काउंट कर लेते हैं 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16 16 और 1 कितने हुए 17 हुए। अगर हम 17 को छोटा करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे 3। तो देखिए वर्ष के केस में हमारे लिए विषम दिन मिले हैं 6 और महीने के केस में जो विषम दिन मिले हैं वो मिले हैं 3। 6 और 3 अगर हम दोनों जोड़ेंगे 6 और 3 कितने हो गए हमारे 9, और यदि अगर हम 9 को भी छोटा करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे 2। तो देखिए दूसरे नंबर पे अगर विषम दिन हमारे 2 हैं तो कौन सा दिन होता है मंगलवार, अर्थात कौन सा दिन होगा हमारा मंगलवार। 15 अगस्त 1950 को जो हमारा दिन था वो मंगलवार था। चलिए इसके बाद इससे आगे का जो आपको मिलेगा, अभी कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में और भी बचे हैं जो हमारे लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके लिए हम अगली वीडियो में डिस्कस